हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज मैं दोबारा तैयार, यानी कि दोबारा जाने के लिए तैयार हो गई हांडने के लिए। तो आज का ना मेरा कुछ प्लान बहुत स्पेशल है कि मैं आज एक जगह की खोज में जा रही हूँ। आप खोज बोल सकते हो, टेस्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। सो आज मेरा प्लान बना है गोइंग टू मूर्थल जाने का। तो वैसे तो यार मैंने सोचा कि मूर्थल में वैसे कोई स्पेशल जगह तो है नहीं, स्पेशली ढाबाज एंड ऑल। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ढाबा ही जाया जाए। ढाबा यानी कि मतलब वैसा ढाबा नहीं है, नाम है ढाबा। और वहाँ पे जो है, वहाँ की स्पेशलिटी है पराठा। वहाँ पे बहुत स्पेशल, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे पराठा मिलते हैं, बहुत स्पेशल है। वैसे तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं, मुझे उनके हाथ के अलावा कहीं के पराठे अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आज एक बारी मूर्थल के पराठे टेस्ट करा जाए और एक कंपटीशन रखा जाए कि मूर्थल के पराठे ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरी मम्मी के हाथ के पराठे ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे तो जाना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर मैंने बनाया आज के दिन प्लान और फिर मैं जा रही हूँ आज मूर्थल। तो चलिए चलते हैं। और टाइम हो गया है, दिन के 1:30 बज रहे हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि 11 बजे निकल जाऊंगी, लेकिन यार क्या करें, दिल्ली का मौसम आजकल ऐसा है, सावन लग रहे हैं एक तो, और ऊपर से क्या है, सावन में आपको पता ही है कि बारिश होती ही रहती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हरियाणा में एंटर कर चुकी हूँ और यहाँ से मूर्थल जो है 15 to 16 किलोमीटर्स रह गया है। और यहाँ के लिए मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया था, क्योंकि जो मेरे घर की साइड जो पुस्ता पड़ता है वो यहाँ से, वो मूर्थल के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वही रास्ता अपनाया था। सो अभी मैं पानीपत एक्सप्रेस हाईवे में हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो चलिए चलते। तो गाइज़, यहाँ से जो है ढाबा शुरू हो चुके हैं। ठीक मेरे पीछे पहलवान ढाबा था, यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं। और मैं भी मूर्थल फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने भी गूगल करा है। तो अब देखते हैं, मुझे जिस ढाबे में जाना है वो तो खैर अभी मुझे नहीं दिख रहा दूर दूर तक। बहुत सारे ढाबे हैं इधर, गुलशन ढाबा, मन्नत मूर्थल, मन्नत भी बहुत फेमस है, लेकिन मुझे जिसमें खाना है उसका नाम है हवेली। तो मैं आपको दिखाती हूँ मन्नत। ये जो आप देख रहे हो ये है मन्नत, ये भी फेमस है। गाइस, तो यहाँ से शुरू हो रहे थे ढाबे, रोड के उस पार भी ढाबे, इस पार भी ढाबे, मतलब ढाबे ही ढाबे थे। कहने को ढाबे थे, लेकिन ये एक टाइप से रेस्टोरेंट था। आई थिंक पहले के टाइम पे ढाबे रहे होंगे, अब काफ़ी फेमस हो गए तो पूरा रेस्टोरेंट में रेनोवेट कर दिया। लेकिन बहुत सारे थे, ज़रूर नहीं है आप किसी फेमस में जाओ, इनमें से भी किसी में रुक सकते हो। और ये वाला जो ढाबा आप देख रहे हो, इस ढाबे का नाम था हवाई अड्डा, क्योंकि ये एक टाइप से मतलब एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट था, इसलिए इसका नाम हवाई अड्डा था। तो यार मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ढाबे थे, एक एक का नाम पढ़ना बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी गूगल से जा रही थी, गूगल करा था, तो मैंने भी 3-4 फेमस रेस्टोरेंट मतलब ढाबे देख रखे थे, तो मैं वहीं जाना चाह रही थी, मेन हवेली में। तो गाइस, ये जो आप मेरे पीछे ढाबा देख रहे हो ये है अमरीक सुखदेव, और गलती से मैंने गूगल मैप में सुखदेव ढाबा डाल दिया था और मुझे जाना है हवेली ढाबा। तो चलिए चलते हैं, गलती ये सबसे होती है, मेरे से भी हो गई। सो गाइस, आप जो सामने देख रहे हो ये है हवेली, जहाँ पे मुझे जाना है, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन। सो गाइस, फाइनली मैं मन्नत हवेली पहुँच चुकी थी। डेस्टिनेशन ठीक मेरे सामने थी और मौसम भी ठीक ही ठाक था, ज़्यादा खास नहीं था, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन मैं पहुँच गई थी। तो हुआ ये
कि मुझे अभी पता लगा कि यहाँ पे 2 हवेली हैं, एक है मन्नत हवेली और एक है हवेली। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब एक होता ना सेम ब्रांच नहीं है, दोनों ही ब्रांचेस अलग अलग हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि दोनों ही फेमस है, दोनों ही ऑन टॉप हैं। एक तो मेरे को उसी रोड पे पड़ी और एक पड़ी यू टर्न लेके, जो यू टर्न लेके पड़ी वो पड़ी मन्नत हवेली, और जो उसी रोड पर है वो हवेली। तो चलिए यार, अब मैंने यू टर्न तो ले ही लिया था, तो अब यहाँ का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा। और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा जोन है, अच्छा जोन बना रखा है। यहाँ पे और भी आउटलेट्स हैं, लाइक आपको शूज़ वगैरह लेने तो और भी ब्रांडिंग है, जैसे पूमा, स्केचर्स, यहाँ पे वो अलग अलग है ठीक मेरे पीछे। तो चलो यार, मन्नत हवेली ही चलते हैं और एक्सपीरियंस देखते हैं क्या है। जो मेरा टारगेट था कि पराठे सबसे ज़्यादा कहाँ के अच्छे होते हैं, वैसे ऑब्वियस सी बात है सबकी माँ अच्छे पराठे बनाते हैं, माँ होती है, लेकिन मुझे फिर भी टेस्ट करना था। एक बारी मूर्थल बहुत फेमस है तो मैंने सुना, मैंने कहा एक बार टेस्ट करा जाए यहाँ के पराठे में ऐसी क्या खास बात है जो लोग यहाँ दूर से दौड़े चले आते। तो चलिए चलते हैं। तो ये रही बच्चों के लिए ट्रेन, सही है, पार्किंग वगैरह भी है इधर, आप अपनी गाड़ी या कुछ भी है पार्क कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज संडे है और संडे को एज़ यूजुअल हर जगह रश ही मिलेगा क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है। और यहाँ पर चल रही है वेटिंग, तो यहाँ से जो मिली मुझे वेटिंग स्लिप, मैं तो डायरेक्टली अंदर जा रही थी, मतलब मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया बना रखा है, वहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, मेरे को नंबर मिला है 290, तो अभी चल रहा है 286, तो जब 290 आएगा यानी कि मुझे अंदर जाना है। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया था और मैं अंदर गई। सो फाइनली मैं हवेली के अंदर आ चुकी हूँ, और मन्नत हवेली, नॉट हवेली, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास मेन्यू है और अब मैं देखने लगी कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, लाइक बेवरेजेस और चाइनीज़, मतलब सब कुछ है जैसे नॉर्मली हल्दीराम वगैरह में होता है, वो सब आइटम्स हैं। तो बेसिकली मैं पराठा टेस्ट करने आई हूँ, तो मैं तंदूरी पराठा देखना चाहती हूँ अपने लिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, कौन सा पराठा लूँगा, कौन सा पराठा लेना चाहिए, आलू प्याज का, घर में भी खाती रहती, पनीर का। चलो यार आलू प्याज का पराठा ले लेते हैं यहाँ पे। और इसके साथ पीने के लिए नहीं, दही ले लेती हूँ साथ में, है ना। तो एक दही और एक आलू प्याज का तंदूरी पराठा मैं ऑर्डर करती हूँ। और वैसे मैंने यहाँ पे मेन्यू में जो कॉस्टिंग है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आलू प्याज का एक पराठा 130 का है। चलो देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। फाइनली हमारे पराठे आ चुके हैं और ये दही और ये जो वाइट है, पहले मुझे नमक लग रहा था लेकिन ये मक्खन है। तो चलिए आज हो जाए टेस्ट।
लेते हैं बटर। वाह, कटोरी में निकालते हैं दही। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है गाँव पहुँच गई। और चटनी यूजुअली मैं खाती नहीं हूँ, तो चलो टेस्ट करके बताऊँ। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे को टेस्ट को लेके कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था टेस्ट। एक तो नमक बहुत कम था, बहुत ही कम, समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब नमक कम लग रहा है। नमक कम ही है एक्चुअली। ये देखते हैं कौन सी चटनी है। आई थिंक टमाटर की चटनी है। फीका फीका लग रहा है यार। चलो अभी मैं खाती हूँ, फिर आपको पूरा रिव्यू दे। तो फाइनली अब रिव्यू की बात होती है कि माँ का पराठा ज़्यादा बेस्ट है कि मूंगफली का पराठा। ऑब्वियस सी बात है, मेरी माँ का पराठा बेस्ट है। मेरी क्या, सबकी माँ का पराठा बेस्ट है। जो स्वाद जो होता है वो माँ के हाथ में होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ढाबे में स्वाद वैसा हो सकता है। ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस जो था, मेरा एक्सपीरियंस वाइज लाइक ओके था। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक था। बट हाँ, मतलब जिस चीज़ के लिए फेमस है कि मूंगफली का पराठा, आज वो टेस्ट भी कर लिया तो ठीक है, मेरे को ठीक लगा, ज़्यादा खास नहीं लगा। तो हमने लिए थे 2 पराठे। एक था मिक्स वेज पराठा और दूसरा था आलू प्याज का पराठा। उसके साथ उन्होंने बटर दिया था, सफ़ेद मक्खन, और मैंने दही भी ऑर्डर की थी, और साथ में प्याज और ये आपकी टमाटर चटनी और हरी चटनी भी थी। मेरा टोटल अप्रॉक्सीमेटली बिल बना 500 रुपीज़ का, जो कि मुझे ज़्यादा वर्थ इट भी नहीं लगा। लाइक टेस्ट के हिसाब से नहीं लगा, है ना। तो ऑल ओवर मेरे एक्सपीरियंस ठीक है। तो मेरी मम्मी जीत गई इसमें, माँ जीत गई एक्चुअली में। सो आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय।